हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी ठीक हूँ। और मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ, मन की बात। मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालती हूँ जिसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं, ये आपको भी पता है। इस बार मैं मन की बात लेके आई हूँ। पिछली बार मैंने मन की बात पे बात करी थी उन लड़कों से जिनकी नई नई शादी हुई थी। हम लड़कियों को बहुत महत्व देते हैं कि उनकी शादी होगी, उनका दुनिया चेंज हो जाएगी और वो एक नई दुनिया में कैसे कदम रखेंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यही प्रॉब्लम आती है लड़कों के साथ भी। लड़कों का घर तो नहीं छूटता है, लेकिन वो अपने घर में एक नए इंसान को एडजस्ट करवाने के लिए हर लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे कैसी भी मैरिज हो, वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को प्यार तो करते ही हैं। एक नया इंसान जो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ के लिए आया है, उनके लिए आया। परिवार के लिए तो एक बहू आती ही आती है, एक लड़की आती ही आती है, लेकिन उसका मेन रीज़न जो होता है एक लड़का होता है। वो अपने पति के सहारे पूरा घर बार, दुनिया, शहर, मोहल्ला, गली सब छोड़ के आ जाती है कि मेरा पति आज से मेरा सब कुछ है। और अस्तित्व उसका भी नहीं खत्म होता है, लेकिन वो आती तो सिर्फ उसी के बल पे है। तो वो लड़का ये इस कश्मकश में होता है कि मैं उस नई लड़की को, मैं उस अपनी पत्नी को क्या वो सारी खुशियाँ दे पाऊँगी जिसकी मैंने उससे प्रॉमिस किया था? क्या मैं उसको खुशियाँ देने के चक्कर में अपनी माँ को हर्ट तो नहीं करूँगा? क्या मैं अपनी उसको खुशियाँ देने के चक्कर में अपने फादर को तो नहीं हर्ट करूँगा? भाई-बहन के साथ समान तरह से वैसे ही प्यार कर पाऊँगा जैसे पहले किया था? ये सब कश्मकश उसके दिल में भी चलती है। और वो ये सोचता है कि जो ज़िम्मेदारी नई मेरे ऊपर आई है, एक इंसान के सपने मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं। वो क्या खाती है, क्या पहनती है, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कहाँ घूमने जाना पसंद है, ये सब बातें धीरे-धीरे वो सीखता है। चाहे लव मैरिज ही हो, हमें हर बात मालूम होती है एक-दूसरे के बारे में। लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें होती हैं जो वो दुनिया, जैसे आप थ्योरी और प्रैक्टिकल करते हो, तो थ्योरी हो गई हमारी लव लाइफ जो शादी से पहले थी। वो थ्योरी हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हम जो लड़के को बताते हैं वो लड़का जानता है, जो लड़की को बताते हैं वो लड़की जानती है। लेकिन इंटरनल में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे के प्रति नहीं जान पाते। वो जान पाते हैं शादी के बाद। शादी के बाद जो जर्नी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जस्ट डिफरेंट होती है, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। और शादी का जो प्यार होता है, शादी के बाद का जो प्यार होता है, वही असली प्यार होता है, क्योंकि वो होता है एक प्रैक्टिकल लाइफ। ऐसे तो हमने बाबू सोना कर दिया और हाय बाबू तुम बीमार हो, हाय सोना बीमार हो, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन उसे मालूम है मैं कह रहा हूँ, करना किसी को नहीं। लेकिन रियल लाइफ में जब आप शादी हो के एक साथ रहते हो तो आपको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, आपको एक दूसरे की फिक्र करनी पड़ती है। रियल लाइफ की रियल लाइफ में ये सपनों वाली बातें नहीं चल रही हैं कि एक राजकुमार है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है एक लड़की से और वो हर चीज़ उसके लिए करने को तैयार है, तारे तोड़ने को तैयार है, आसमान झटकने को तैयार है। एक नया गाना आया है कि मैं सूरज को झटक दूंगा। तो ये सब बातें शादी से पहले अच्छी होती हैं और लगती भी अच्छी हैं। लड़की बड़ी खुश हो जाती है कि वाह, इससे मैं प्यार करती हूँ, वो तो मेरे सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन हकीकत से जब पाला पड़ता है तब पता होता है कि तारे झोली में भरना और सूरज को झटकना उतना ही मुश्किल है जितना मून पे पहुँचना। तो तब आती है रियल ज़िंदगी, तब आती है रियल कश्मकश लाइफ की। फिर अगर लड़का वो नहीं कर पाता है जो लड़की पहले से सोचती है, तो लड़की को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है मैंने इनसे शादी क्यों की? ये पहले तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता था। ये कहता था मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ लाऊँगा, तुम जो कह दोगी तू हाँ कर दे तो पैसों से तुम्हारी झोली भर दूँगा। कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा, तेरे एक आँसू पे मैं 1000 नदियाँ बहा दूँगा। वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये आप लोग जानते हो जो लव मैरिज करते हैं या जिनका अफेयर होता है, उनको सबको मालूम है सारी बातें। लेकिन शादी के बाद हकीकत कुछ और होती है। जहाँ मदर, फादर और पूरी फैमिली पड़ी रख बैठी होती है, वहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ से एक बार तो कह सकता है लीजिए लो खाना खाओ, आप भी नाश्ता करो। लेकिन बार-बार पूछने में उसे एजिटेशन होती है, क्योंकि उसकी वही फैमिली उसका मज़ाक भी बनाती है। अच्छे घरों में नहीं बनाती है, पढ़े-लिखे घरों में नहीं बनाती है, कुछ घर में थोड़ा अलग तरह का रहन-सहन होता है, जहाँ बड़े-बूढ़ों की इज़्ज़त करी जाती है। इज़्ज़त करने का मतलब ये नहीं कि हम बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ हम लोग बड़े-बूढ़ों के सामने अपनी वाइफ़ से नहीं बोले हैं, वहाँ पे नहीं बोल पाते हैं। तो एक बार कह देगा, 2 बार कह देगा। और सपोज़ उसके मन का लड़की के खाना नहीं बना है, तो पहले तो अच्छा ना बाबू सोना तुम नहीं खाओगे, मैं तुम्हारे लिए होटल से मँगा दूँगा। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं होता है। लड़का लाख चाहे होटल से मँगा देगा, लेकिन लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है और लड़के को भी एडजस्ट करना पड़ता है।
और लड़के को ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ को भी खुश रखना है, अपनी फैमिली को भी खुश रखना है, और सबसे ज़्यादा खुश रखना है अपनी माँ को, कि कहीं माँ को ये ना लगे कि मैं आज मेरा लड़का पराया हो गया, या आज मेरा लड़का मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है, या आज मेरा लड़का वाइफ को ज़्यादा चाहने लगा है। तो लेडीज़ माँ को थोड़े से डर लगा रहता है कि मेरा लड़का ऐसा ना हो कि बीवी के बढ़ावे में आ जाए। लेकिन मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी जो नई नई शादी होके आई हैं, सास दुश्मन नहीं होती कभी भी। मेरी भी सास हैं, 80 साल की हो गई हैं। पहले मुझे भी लगता था मेरी सास हर चीज़ में इंटरफेयर करती हैं, उन्हें शायद मेरा घूमने बाहर जाना पसंद नहीं, या ये वगैरह वगैरह। लेकिन आप सच मानिए, आज वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, क्योंकि मैं हस्बैंड को जो बात नहीं बताती वो मैं उनके साथ अच्छे से शेयर कर लेती हूँ। क्यों कर लेती हूँ? वो चीज़ों को समझती हैं, क्योंकि वो मेरी लाइफ जी चुकी हैं पहले। तो इसलिए आप दोस्ती करिए सबसे पहले अपनी सास से। वो रिश्ता बनाने की कोशिश करिए जो आपके मदर के साथ था। अगर आप वो रिश्ता बनाओगी ना, तो सच में आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी फैमिली, एक बाउंडेशन जो होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। और फिर आप पति के साथ अपना रिश्ता और अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अगर उसकी माँ को कुछ कहोगी ना, तो लड़के को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि मेरी माँ से ये ऐसे बोल रही है, मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ, ये मेरी माँ को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। तो लड़का ये ज़रूर चाहता है, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो तुमसे संबंध अतः प्यार करता हो, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगा लड़की से कि वो लड़की उसकी माँ की इंसल्ट करे, उसकी फैमिली की इंसल्ट करे, जो घर में नहीं होता है वो करे। क्योंकि वो उसी घर में पला बढ़ा है, उसी घर के संस्कार उसमें हैं, तो वो ये कभी नहीं चाहता है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो वो डाइजेस्ट कर लेता है कि ठीक है, मेरे घर में 5 बजे उठा जाता है, मेरी वाइफ नहीं उठ पाती, कोई बात नहीं, मदर फादर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे घर में वेज बनता है, वो नॉन वेज तो नॉन वेज वो बाहर खिला लेगा, घर में नहीं बनाएगा, क्योंकि वो अपने घर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। बहुत एडजस्ट करता है वो, लेकिन आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा हस्बैंड के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी उन लड़कों के लिए जिनकी नई नई शादी हुई है, और कभी कभी होता है कि शादी और नौकरी बिल्कुल बराबर होती है, कि अभी नौकरी लगी और अभी शादी हो गई, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, खर्चे तो आपके बढ़ जाते हैं, लेकिन आपकी जो सेविंग्स है वो बिल्कुल नहीं होती है। फिर क्या होता है, लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो आपको मैं ये राय दूंगी कि जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें आप अपनी वाइफ को, उसके सपने भी ना तोड़िए, उसके सपने भी पूरे करिए, उसे घुमाना फिराना खिलाना, लेकिन एक ऐसा रास्ता चुनिए कि आपकी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स हो जाए। क्योंकि जब आपका पहला बच्चा हो या आपको कभी ज़रूरत हो, तो आपके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ को आराम से जी सकें, कोई परेशानी ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, नया नया प्यार, नई नई शादी हुई है, उन्होंने जितनी भी सैलरी आई वो 10-15 दिन में खर्च कर दी, और फिर 10-15 दिन अपने पापा मम्मी के भरोसे रहे, और उसके बाद जब कभी उनका बेबी, जब उन्होंने प्लान किया, तो जब वो खर्चे आते तो उसके लिए वो माँ बाप पे डिपेंड हो जाते हैं। अच्छी बात है माँ बाप पे डिपेंड होना, लेकिन जब आप जॉब कर रहे हो तो माँ बाप पे डिपेंड होना अच्छी बात नहीं। आपको शादी के साथ साथ अपनी सेविंग्स भी करना ज़रूरी है। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, ये बात वाइफ को भी याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और ये बात हस्बैंड को भी समझनी चाहिए। कुछ लड़के होते हैं जिनकी जॉब बहुत पहले लग जाती है, लेकिन उनकी शादी 3-4-5 साल बाद होती है, तो क्या होता है, उनके पास अच्छी सी सेविंग्स होती है, तो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। शादी होती है, घूमते फिरते खाते पीते खूब मस्ती करते हैं, साल 2 साल, उसके बाद बेबी होता है, तब तो उनकी सेविंग्स क्या होती है, जो उन्होंने प्लानिंग करी है वो प्लानिंग उनकी चलती रहती है, उनकी प्लानिंग कहीं से ब्रेक नहीं होती। तो जब उनकी प्लानिंग ब्रेक नहीं होती, तो उनके पास सफिशिएंट बैलेंस होता है अपने बेबी पे इन्वेस्ट करने के लिए, उनको भविष्य का डर नहीं रहता, क्योंकि उनकी सेविंग्स डे 1 से, जब से उसने जॉब करी है, वो चल रही है। तो अगर वाइफ भी जॉब करती है तो आप कोशिश करिए कि एक की सैलरी आप बचा के रखिए, क्योंकि और हाँ, कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि लड़का जो है, हस्बैंड जो है, वो अपने घर वालों पे खर्च करे, या घर वालों के लिए कुछ लाए, या मम्मी को कुछ दे, या अपनी सैलरी मम्मी को दे। ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं बर्दाश्त होता बेटा? जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि यही बच्चा जिसको आप पहले दिन से प्राण निछावर कर रही है ना, ऐसे ही तुम्हारी माँ का बेटा भी था। उन्होंने भी इस पे पहले दिन से प्राण निछावर करे, अपनी जॉब छोड़ दी बच्चे को पालने की खातिर, अपना कंफर्ट छोड़ दिया अपने बच्चे की खातिर, और वही बच्चा जब बड़ा हुआ, कमाने लायक हुआ, तो उस पर हक जताने आ गया एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी में कभी नहीं था, एकदम से आया और कैप्चर करके भाग गया, जैसे बाज होता है।
तो ये गलत बात है। आप मतलब अगर माँ नहीं ले सकती, वो बच्चा अपने घर वालों पे नहीं खर्च कर सकता, तो आप सोचिए उसे कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि मैं छोटा था तो मदर फादर मेरे लिए ये करते थे, मेरे बड़े भाई बहन मेरे लिए ये करते थे, आज मेरी शादी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या आज मैं जॉब करता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई, मेरी वाइफ नहीं चाहती मैं किसी को कुछ दूँ। तो ये गलत है। और अगर आपकी वाइफ ऐसी है तो आपको एक रिश्ता बचाए रखने के लिए उनसे कुछ बातें छुपानी भी होंगी। आप अगर अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं, भाई बहन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, देखिए अच्छे के लिए झूठ बोलना बुरा, झूठ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आप अपने मदर फादर या भाई बहन या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपको वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं, तो ज़रूरी नहीं है आप हर बात उन्हें शेयर करो। ये बात शेयर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, तो आप शेयर मत करो। रिश्ते का बैलेंस बना रहेगा तो रिश्ता बड़े अच्छे से चलता रहेगा। रिश्ते का बैलेंस ऊपर नीचे हुआ नहीं कि रिश्ता खराब हो गया। तो आपको रिश्ता नहीं खराब करना है, आपको अपने मदर फादर को भी देखना है, आपको अपनी वाइफ को भी देखना है, आपको अपने बच्चों को भी देखना है। थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे, कभी रिश्ते में खटास नहीं आएगी। लेकिन जहाँ समझदारी बिगड़ी, कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो चीज़ें आ जाती हैं। आपकी सैलरी है, आपको पता है कितनी मिलती, कितना खर्च करते हैं, आपकी वाइफ एक एक रुपए का हिसाब नहीं रखती। लेकिन हाँ, उस वाइफ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो औरत, वो लड़की सब कुछ छोड़ के आई है सिर्फ आपके लिए। उसने सब कुछ छोड़ दिया। कुछ लोगों की आदतें अलग होती हैं, हर इंसान का नेचर डिफर होता है। तो डिफरेंट नेचर में क्या है, ये आपको समझना है कि हमें कैसे मैनेज करना है। प्यार की गंगा में ऐसा ना हो आप सब कुछ गवा दें। एक रिश्ता पाने के लिए 100 रिश्ते नहीं छोड़े जा सकते हैं, और 100 रिश्ते पाने के लिए एक रिश्ता छोड़ा जा सकता है, लेकिन पत्नी से नहीं। क्योंकि पत्नी एक ऐसी चीज़ होती है जो होल लाइफ आपके साथ रहती है। तो आपको बस थोड़ी समझदारी दिखानी है, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ हाई फाई प्लान करें, कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी ये चीज़ें हमेशा मैनेज रहेंगी, रिश्ते हमेशा चलते रहेंगे। सेविंग्स हमेशा करिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।